हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र कोचिंग सेंटर महादेवपुर में। और मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों की सेवा में साइंस लेकर के। साइंस यानी विज्ञान कक्षा 9th के लिए, जिसमें पढ़ेंगे अध्याय 8 गति। ठीक है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस चैप्टर का अपलोड कर चुके हैं और आज मेरा ये तीसरा वीडियो होगा, जिसमें आज पढ़ेंगे कि वस्तु की अवस्थाएं, यानी वस्तु की कितनी अवस्थाएं होती है। उसके बाद पढ़ेंगे गति क्या है, विराम क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है। तो चलो देखते हैं क्या है हमारे पहला बिंदु। हमारा पहला बिंदु है वस्तु की अवस्थाएं। ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वस्तु की 3 अवस्थाएं होती है, किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। वह है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है। लेकिन फिजिक्स में हम पढ़ेंगे 2 अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। वह कौन सी अवस्था है? वह है विराम की अवस्था और गति की अवस्था। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु की कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं। कौन कौन से? वह होता है गति की अवस्था और दूसरा होता है विराम की अवस्था। ठीक है। गति को हम कह सकते हैं मोशन और विराम को कह सकते हैं रेस्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी वस्तु की 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है। वह है गति की अवस्था और दूसरा है विराम की अवस्था। ठीक है। तो चलो हम लोग जान गए इतना सा कि किसी वस्तु की कितनी अवस्थाएं होती है। तो 2 अवस्थाएं होती है। पहला क्या होता है? गति की अवस्था। दूसरा क्या होता है? विराम की अवस्था। ठीक है। चलो इसको लिख देते हैं। किसी वस्तु की 2 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 गति की अवस्था। और दूसरा होता है विराम की विराम की अवस्था। ठीक है। तो हम लोग जान गए कि किसी वस्तु की कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है, गति की अवस्था और विराम की अवस्था। ठीक है। तो चलो आप जानते हैं गति की अवस्था क्या होता है और विराम की अवस्था क्या होता है। ठीक है। सबको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा बिंदु आ जाता है गति की अवस्था और दूसरा क्या होता है? विराम की अवस्था। इसी को हम कह सकते हैं गति कह सकते हैं, दूसरा को क्या कहते हैं? विराम की अवस्था को हम विराम कह सकते हैं। ठीक है। तो चलो गति की अवस्था क्या है और विराम की अवस्था क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। हम यदि दैनिक जीवन में पृथ्वी की ओर नज़र डाल के देखते हैं तो इसमें हमको क्या दिखाई देता है? इसमें हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक जगह क्या है? वह स्थिर है। क्या है? स्थिर है। जबकि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। कोई कर रहा है, वह किसी मार्ग पर गोल गोल वृत्ताकार मार्ग पर वो क्या कर चक्कर लगा रहा है। कोई सरल रेखा वो क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ रहा है। या कोई आगे पीछे कर रहा है, कोई झूले की गति की तरह वो आगे पीछे कर रहा है। तो इस तरह से चारों ओर नज़र दौड़ा के देखने के बाद हमको 2 ही चीज़ दिखाई देता है। एक स्थिर रहता है तो दूसरा एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होता है? जाता है। अर्थात वह अपना समय के साथ क्या करता है? स्थान बदलते रहता है। उसी तरह यदि हम बात करेंगे सिलाई मशीन के बारे में, यदि बात करेंगे तो सिलाई मशीन में जब हम पैडल दबाते हैं ऐसे करके पैर से, तो क्या होता है? पैडल ऐसे ऊपर नीचे करते रहता है, अप डाउन करते रहता है। और उसका सिलाई मशीन का जो चक्री होता है अर्थात पहिया होता है वह गोल गोल क्या होता है? घूमने लगता है। और उस स्थिति में उसका जो सुई होता है वह ऊपर नीचे अप डाउन करने लगता है। और उसमें अगला स्थिति क्या होता है? जैसे कि वो उसमें कपड़ा होता है वो आगे और क्या होता है? सरकने लगता है। तो प्रत्येक स्थिति में क्या देखते हैं? तो कुछ वस्तु क्या है? ऊपर नीचे कर रहा है, कोई वृत्ताकार मार्ग पर वो
घूम रहा है, कोई आगे पीछे कर रहा है, अब कोई क्या है, स्थिर है। ठीक है, इसी तरह और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम बस का बात करें और रोड का। बस और रोड का यदि हम तुलना करेंगे तो देखते हैं कि बस और रोड कुछ समय एक जगह स्थिर था, अब कुछ समय बाद देखेंगे बस एक जगह से वो क्या हो गया, दूसरे जगह तक चला गया, जबकि रोड जहां का तहां स्थिर पड़ा है। यदि सड़क ट्रेन का यदि पटरी हम का बात करें, ट्रेन का पटरी और ट्रेन का यदि बात करें तो ट्रेन और पटरी की तुलना में देखते हैं कि पटरी एक जगह स्थिर है, जबकि क्या और ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। ठीक है, हम देखेंगे यदि कोई मानते ये मेरा मानते ये ट्रेन का ये पटरी है, क्या ट्रेन का ये क्या है, पटरी है, और इस पर मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं ए है, और इस जगह इस बिंदु पर क्या लगा है, पेड़ लगा, क्या लगा है, पेड़ लगा है। दूसरा बिंदु मान लेते हैं ये होगा मेरा बी बिंदु होगा। ठीक है, कौन सा बिंदु, बी बिंदु, और इस जगह मान लेते हैं कि किसी का घर होगा। ठीक है, और सी बिंदु पर यदि बात करें, यहाँ कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि यह खड़ा है। ठीक है, और ये डी बिंदु का बात करें, यहां मानते हैं कोई डी बिंदु होगा। ठीक है, यहां मानते हैं कोई फैक्ट्री होगा, क्या होगा, फैक्ट्री। ठीक है, और यहां से यहां क्या कुछ समय पहले यहाँ एक ट्रेन यह मानते हैं कि कोयला से चलने वाली ये ट्रेन है। ठीक है, और यह इस दिशा में, ए से बी की दिशा में यह क्या हो रहा है, गति में है, तो इसका धुआं पीछे की ओर उड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यह पेड़ देखते हैं कि कुछ समय पहले यह पेड़ दोनों, पेड़ और ट्रेन दोनों एक ही जगह था। ठीक है, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये ट्रेन गति चलते हुए यह बिंदु ए से बिंदु बी पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, बिंदु बी पर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कुछ समय और बाद देखेंगे हम, ये ट्रेन जो है ना, ये बिंदु सी पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, सी पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ समय बाद देखेंगे कि ये डी पर ये पहुंचने वाली है। तो इसको गौर से देखने के बाद क्या दिखाई देता है, इसमें इसको गौर से देखने के बाद दिखाई देता है, पहले इसे मान लेते कि हम इस ट्रेन का जो ये पटरी है और ट्रेन का पटरी और ट्रेन का यदि तुलना करेंगे तो ट्रेन का पटरी जो है एक जगह वह क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। और ये ट्रेन उसकी तुलना में, ये ट्रेन यहाँ था, ए बिन यहाँ था, तो कुछ समय बाद यहाँ देखते हैं आ जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ आ जाता है, कुछ समय बाद यहाँ आ जाता है। नहीं, वह अपना स्थान क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक बदल रहा है। क्या कर रहा है, बदल रहा है। उसी तरह यदि ट्रेन और पेड़ का यदि बात तुलना करें, ट्रेन और पेड़ के बारे में तुलना करेंगे तो देखते हैं कि ट्रेन की तुलना में पेड़ क्या है, एक जगह क्या हुआ, स्थिर है, जबकि ट्रेन क्या कर रहा है, वह अपना स्थान एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। देखो गौर से, ये कुछ समय पहले यहाँ होगा, ये ए पर होगा, अब कुछ समय बाद ये कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, कुछ समय बाद ये बिंदु सी पर पहुंच गया, कुछ समय बाद ये डी पर पहुंचने वाली है। इसमें क्या दिखाई देता है कि यह यहाँ यदि पूरा यहाँ इस आकृति को देखेंगे, इसमें देखेंगे पेड़, घर, ये व्यक्ति और फैक्ट्री, ये चारों स्थिति में देखेंगे ये एक ही जगह क्या है, यह स्थिर है। ठीक है, और इस चारों स्थिति की तुलना में यदि ट्रेन का बात करें तो यह एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर रहा है, जा रहा है, अर्थात ये अपना स्थान क्या कर रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यह कुछ समय पहले, ये मान लेते हैं यहाँ टाइम होता होगा इस समय, मान लेते हैं कि 10 बज करके, मान लेते हैं कि ये 10 ही बजता होगा। ठीक है, और यह यहाँ से
रवाना हो जाता है ट्रेन, ठीक है। और रवाना होते हुए ये जो है ना 10 बजकर, मान लेते हैं 10 बजकर 10 मिनट में ये बिंदु बी पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? बिंदु बी पर, अर्थात घर के सामने हो जाता है। और उससे मान लेते हैं और 5 मिनट बाद, ये 5 मिनट 5 मिनट बाद अर्थात 10 बजकर के 15 मिनट में यह बिंदु सी पर पहुंच जाता है, ठीक है। और उससे जस्ट कुछ समय बाद मतलब 10 बजकर के 25 मिनट में यह डी पर यह पहुंचने वाली है, ठीक है। तो ये पेड़, घर, व्यक्ति और जो है ये फैक्ट्री जो है, इसकी तुलना का यदि बात करें ट्रेंड से, तो क्या हो रहा है, ये कुछ यदि पेड़ से बात करेंगे, इसका तुलना करेंगे, तो पेड़ के सामने में देखते हैं ये 10 बजे ये क्या दोनों एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यह 10 बजकर 10 मिनट में क्या होता है, पेड़ को क्रॉस करके ये कहाँ पहुंच जाता है? बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर बिंदु बी से ये कहाँ पहुंच जाता है? बिंदु सी पर पहुंचता है। बिंदु सी से ये कहाँ पहुंचने, अब देखते हैं ये डी की ओर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि अपना स्थान बदल रहा है, लेकिन समय के साथ में क्या कर रहा है? ये बदल रहा है। और ये पेड़ क्या कर रहा है? अपना आंधी तूफान बारिश जो भी है, प्रत्येक स्थिति में ये क्या है? एक जगह क्या है? ये स्थिर है। क्या है? स्थिर है। घर भी उसी तरह ये क्या है? स्थिर है, ठीक है। और इसकी तुलना में ये ट्रेन क्या कर रहा है? अपना स्थान समय के साथ क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो इसमें इस दोनों कंडीशन में हम क्या देखेंगे? इस सब कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु, एक स्थिर वस्तु की तुलना में दूसरा वस्तु क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है, अर्थात वो अपना स्थान बदल रहा है। क्या कर रहा है? स्थान बदल रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में वस्तु दो स्थिति में दिखाई दे रहा है। कितनी स्थिति में दिखाई दे रहा है? दो स्थिति में, अर्थात दो कंडीशन में दिखाई दे रहा है। या हम इसको दो अवस्था में कह सकते हैं। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये हम इसको ट्रेन को कह सकते हैं यह गति की अवस्था में। किस अवस्था में है? गति की अवस्था में। और जबकि ये ट्रेन हम इसको कह सकते हैं विराम की अवस्था में, ठीक है। उसी तरह ट्रेन और घर का यहाँ बात करें तो घर भी हम क्या कह सकते हैं? ये अपना समय के साथ स्थान बदलता नहीं है, वह जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, स्थिर है। इसलिए हम कह सकते हैं ये घर क्या है? हमारा विराम की अवस्था में। किस अवस्था में? विराम की अवस्था में। और वस्तु क्या कर रहा है? ये स्थान एक जगह से दूसरी जगह बदल रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे गति की अवस्था में, ठीक है। इस तरह से कोई भी वस्तु ले लेंगे, यदि उसका स्थिर वस्तु से तुलना करेंगे तो वह वस्तु, यदि वह स्थान एक जगह से दूसरे जगह तक वह समय के साथ में स्थान बदलता हो या बदल रहा है, तो हम उसको कहेंगे वह गति की अवस्था में। किस अवस्था में? गति की अवस्था में। और जो अपना समय के साथ स्थान नहीं बदलेगा, वो एक जगह स्थिर रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? वह विराम की अवस्था में। किस अवस्था में? विराम की अवस्था में। जैसे कि यदि मान लेते हैं यह ट्रेन ये चल रही है, ठीक है, और ट्रेन के अंदर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम व्यक्ति को किस अवस्था में कहेंगे? वह गति की अवस्था में है कि विराम की अवस्था में? तो एक बार मेरे बात पर गौर करो। हम क्या बताए हुए कि जो वस्तु अपना स्थान समय के साथ बदलते रहता है, तो हम उसको कहेंगे गति की अवस्था में। किस अवस्था में? गति की अवस्था में, ठीक है। और जो वस्तु अपना स्थान समय के साथ नहीं बदलता है, हम उसको क्या कहेंगे? विराम की अवस्था में कहेंगे। क्या कहेंगे? विराम की अवस्था में। तो उसी तरह यदि ट्रेन यदि चल रही है, तो ट्रेन क्या कर रहा है? यह स्थान एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है, अर्थात वह एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक जा रहा है, अर्थात वह अपना समय के साथ स्थान क्या कर रहा है? बदल रहा है, परिवर्तित कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेन क्या है? यह गति की अवस्था में। किस अवस्था में? गति की अवस्था में है। जबकि उसके अंदर बैठा व्यक्ति वह विराम की अवस्था में है। क्यों विराम की अवस्था में है? क्योंकि वह व्यक्ति ट्रेन के अंदर वह सीट पर एक ही जगह वह क्या स्थिर है, वह एक ही जगह बैठा हुआ है, वह अपना स्थान एक जगह दूसरी जगह बदलता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके अंदर बैठा व्यक्ति वह विराम की अवस्था में। किस अवस्था में है? विराम की अवस्था में। उसी तरह यदि हम दूसरा उदाहरण लेंगे, मान लेते कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो वह साइकिल सीट पर बैठ के साइकिल क्या कर रहा है? चला रहा है। तो एक तरह से हम यदि बात करेंगे रोड से और साइकिल का तुलना करेंगे, तो क्या रोड एक जगह क्या स्थिर है? इसलिए रोड हमारा हो गया विराम की अवस्था में हो गया। जबकि साइकिल क्या रहा है? एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, हम उसको क्या कहेंगे? साइकिल को गति की अवस्था में। किस अवस्था में? गति की अवस्था में, ठीक है। और यदि साइकिल और व्यक्ति की तुलना करें, तो साइकिल क्या कर रहा है? साइकिल एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए साइकिल क्या हो गया? गति की अवस्था में हो गया। लेकिन
उस पर बैठा व्यक्ति वह एक जगह क्या है, स्थिर है, इसलिए उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वह विराम की अवस्था में। किस अवस्था में, विराम की अवस्था में। जबकि उस व्यक्ति का पैर वह क्या कर रहा है, पैडिल मार रहा है। क्या मार रहा है, पैडिल मार रहा है। ठीक है, तो वह उसका पैडिल मार रहा है, वो पैर उसका आगे पीछे हो रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है, इसलिए उसका पैर जो है ना वह गति का अवस्था में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह उसका पैर गति का अवस्था में कहलाएगा, क्योंकि उसका पैर एक जगह से दूसरी जगह तक वह क्या कर रहा है, स्थान बदल रहा है, इसलिए उसका पैर क्या हो जाएगा, गति का अवस्था में। लेकिन वह व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है वह किस अवस्था में, विराम के अवस्था में कह सकते, क्योंकि वह स्थिर, वह साइकिल के सीट पर बैठा है, तो वह सीट बदल के वह कहीं जाता नहीं, वह सीट पर ही बैठा है, भले वह यहाँ से गोड्डा से वह भागलपुर चला जाए। ठीक है, लेकिन वह तो सीट पर ही बैठा है व्यक्ति, इसलिए व्यक्ति को हम कह सकते हैं वह विराम की अवस्था में है। जबकि उसका पैर वह पैडल मार रहा है, इसलिए पैर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, अर्थात वो अपना स्थान बदल रहा है, इसलिए हम कहेंगे उसका पैर गति की अवस्था में है। और साइकिल एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए साइकिल भी हमारा क्या हो जाएगा, वो गति की अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी बस पर बैठे, जब बस पर बैठ करके हम कहीं सफर करते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, यदि हम खिड़की से बाहर नजर करके देखेंगे तो दिखाई देगा कि हम स्थिर हैं, पेड़ क्या हो रहा है, पीछे की ओर भाग रहा है, घर द्वार जो भी है, उसका स्कूल है, जो भी है रोड के किनारे, वो क्या हो, पीछे की ओर भाग रहा है। लेकिन वास्तव में हम क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं और पेड़ पौधा क्या हो रहा है, वो एक जगह क्या है, स्थिर है। इसलिए हम यदि पेड़ और तुलना और अपने शरीर से तुलना करेंगे तो उसकी अवस्था में हम कह सकते हैं कि हम गति में है, पेड़ क्या है, विराम की अवस्था में। ठीक है, यदि बस और अपने शरीर से यदि तुलना करेंगे तो बस क्या है, गति में है, और हम क्या है, विराम की अवस्था में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वस्तु की जो दो अवस्था है, गति की अवस्था और विराम की अवस्था, ये समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक बार फिर से परिभाषा में बता देता हूँ कि गति की अवस्था क्या है और विराम की अवस्था क्या है। गति की अवस्था वह होता है कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष वह अपना समय के साथ स्थान परिवर्तित कर ले, अर्थात बदल ले, तो हम उस वस्तु को कहेंगे वह गति की अवस्था में। किस अवस्था में, गति की अवस्था में। जबकि कोई वस्तु यदि समय के साथ वह अपना स्थान नहीं बदलता है तो हम कहेंगे वो वस्तु विराम की अवस्था में। किस अवस्था में, विराम की अवस्था में। ठीक है, तो चलो हम इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। गति को हम इंग्लिश में मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन। ठीक है, और विराम को हम कहते हैं रेस्ट। क्या कहते हैं, रेस्ट। जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इधर उधर से मतलब बाइक चला के आया या और कोई चीज करके आया, कहता है थोड़ा सा रेस्ट कर लो। रेस्ट कर लो अर्थात क्या, विराम कर लो। यानी विराम को ही हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट। ठीक है, तो चलो इसका परिभाषा लिख देते हैं। जब कोई, इसको मिटा देते हैं पहले, जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में या सापेक्ष अपना स्थान बदलता रहता है तो हम उस वस्तु को गति की अवस्था या गति में कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अर्थात किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान बदलता रहता है तो हम उस वस्तु को गति की अवस्था या गति में कहते हैं। किस में कहेंगे, गति में कहते हैं। जैसे के लिए क्या क्या हो सकता है, जैसे कि चलता हुआ बस लेंगे, जो चल रहा है।
ठीक है, तो अपना स्थान बदल रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे गति का अवस्था। यानी कि बंद बस ले लेंगे, तो बंद बस लेंगे तो अपना स्थान नहीं बदल रहा है ना, तो उस स्थिति में वह बस क्या कहलाएगा, वो विराम की अवस्था में कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन हम गति की बात करें इसलिए इस अवस्था में क्या लिखेंगे, चलता हुआ बस, ये चल, ठीक है, इस चलता हुआ कोई ट्रेन हो जाएगा, वह भी हमारे क्या कल गति की अवस्था में। मान लीजिए कोई फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, हाँ वह चल रहा है, पंखा का जो पंखा तो वो स्थिर, लेकिन उसका जो पंखुड़ी है वह क्या कर रहा है, चल रहा है। तो चलता हुआ पंखा उसको कह सकते हैं। तो चलता हुआ पंखा में क्या कर रहा है, उसका पंखुड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, स्थान बदल रहा है, इसलिए हम उस चलता हुआ पंखा को हम क्या कर सकते हैं, वह गति की अवस्था में, किस अवस्था में, गति की अवस्था में लिखते हैं, चलता हुआ पंखा, ठीक है, दौड़ता हुआ व्यक्ति, ठीक है, इत्यादि। इसी तरह का और भी उदाहरण ले सकते हैं, जो कि वह क्या कर रहा है, चल रहा है, अपना स्थान बदल रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं विराम क्या है। विराम को रेस्ट कहते हैं। विराम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में वस्तु की तुलना में अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे हम विराम की अवस्था या विराम में कहते हैं। जैसे तो विराम का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, जैसे के लिए मान लेते हैं कि पेड़ की यदि बात करें तो पेड़ क्या, वो एक जगह से दूसरे जगह तो जाता नहीं है, वो अपना स्थान तो बदलता नहीं है, इसलिए पेड़ हमारा क्या हो जाएगा, विराम की अवस्था में हो जाएगा। इसी तरह मान लेते हैं घर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, घर भी जो है ना हमारा स्थान बदलता नहीं, इसलिए घर हमारा क्या हो जाएगा, विराम की अवस्था में लेंगे। बंद पंखा लेंगे, क्या लेंगे, बंद पंखा, जो पंखा नहीं चल रहा है, स्थिर है, हम उसको क्या कह सकते हैं, वह विराम की अवस्था में, क्या किस अवस्था में, विराम की अवस्था में। इस तरह से और भी कुछ ले लेते हैं, मान लेते पहाड़ ले लेंगे। पहाड़ का यदि बात करें तो क्या पहाड़ एक जगह दूसरी जगह तक जाता है, नहीं जाता है, इसलिए पहाड़ भी हमारा क्या कहलाएगा, विराम की अवस्था कहलाएगा। इस तरह से बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, इस तरह कोई भी ऐसा वस्तु ले लेंगे, ठीक है, जो कि अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह तक जाता नहीं, अर्थात स्थान वो बदलता नहीं है, हम उसको विराम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका उदाहरण यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, चलो अब जानते हैं कि दूरी। अभी हम लोग जान गए वस्तु की अवस्था है, गति और विराम। ठीक है, और अब हम जानने वाले हैं दूरी के बारे में। तो चलो देखते हैं दूरी क्या है। देखो, मान लेते हैं कि हम ए बिंदु पर, कहाँ, ए बिंदु पर खड़े, ठीक है, या मेरा घर यहाँ ए बिंदु पर, कहाँ है, घर ए बिंदु पर, ठीक है, और ये हम मानते हैं कि बी बिंदु पर ये मेरा क्या है, स्कूल है, क्या है, स्कूल है, हाँ, और ये स्कूल तक हमारा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। मान लेते हैं कि यह बिंदु ए से चल के इधर से घूरते हुए मानते इधर से ये आगे इधर, ये इधर आ गया, मानते चलते हुए ये मानते ये इधर से मानते ये घूमते मानते रास्ता ये इधर से बना है, तब हम यहाँ बी तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये घर है हमारा और स्कूल हमारा यहाँ है, और रास्ता बीच में शॉर्टकट नहीं है,
ठीक है। तो हमको इधर से घूम के जाना पड़ता है, इधर से घूमते हुए 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 इधर से जाना पड़ता है, इधर से होते हुए हमको आना पड़ता है। ठीक है। और इस तरह से हमारा स्कूल का ये रास्ता है। ठीक है। तो इसमें प्रश्न उठ सकता है या कोई पूछ सकता है कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूरी पर है। दूरी पड़ रहा है ना, दूरी, दूरी अर्थात क्या, दूर, कितना दूर है ना। कह सकते हैं कि मेरा घर स्कूल से कितना दूर है। तो हम क्या करेंगे, कितना दूर है इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंची टेप लेंगे और इंची टेप के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, नापना स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ से नापेंगे, फिर इसको यहाँ से नापेंगे, फिर इसको यहाँ से नापेंगे, फिर इधर से नापेंगे, फिर इतना सा नापेंगे, फिर इसको यहाँ से नापेंगे, नापते 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 यहाँ तक आएंगे। ठीक है। तो नापने का बाद जो इसका अंक या मान होगा, संख्यात्मक मान होगा, जैसे कुछ तो संख्यात्मक मान होगा। मान लेते यहाँ से तक नापने के बाद ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है। कितना किलोमीटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ से चलते 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 यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसको फीता से नापते 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 ये बी बिंदु पहुंच जाएंगे, अर्थात स्कूल हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है। आप नापने के बाद हमको पता चल गया कि ये कितना किलोमीटर दूर पर है, तो 5 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है। या नहीं तो आजकल और नापने का एक और सुविधा है, जैसे कि हम ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी जैसे बाइक ले लेंगे या कोई भी गाड़ी ले लेंगे, उसमें एक यंत्र लगा होता है। ठीक है। उस यंत्र का नाम है ऑडोमीटर। क्या है, ऑडोमीटर। ठीक है। और ऑडोमीटर जैसे कि वह यहाँ उसको क्या करेंगे, देखेंगे उसका पाठ्यांक कहाँ है। ठीक है। उसके बाद बाइक को चलाते हुए आएंगे और यहाँ पर फिर आएंगे, आने के बाद उसके बाद फिर उस यंत्र को देखेंगे, उसके पाठ्यांक को देखेंगे। ठीक है। तो वह पाठ्यांक क्या प्रदर्शित करेगा, तो हमारा यहाँ से जितना दूरी है वह दूरी हमारा बता देगा, यानी दूरी हमारा वह नाप देगा। ठीक है। तो दूरी नापने का एक दूसरा विधि ये भी है कि जैसे गाड़ी का कोई जो ऑडोमीटर होता है वह भी हमारा क्या करता है, किसी रास्ते की लंबाई को क्या करता है, नाप लेता है। क्या कर लेता है, नाप लेता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के किसी मार्ग की लंबाई को नापने का एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम क्या है, या गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को नापने का यंत्र क्या होता है, तो उसको हम कह सकते हैं ऑडोमीटर कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। ठीक है। और या नहीं तो हम इसको फीता के माध्यम से भी इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है। तो नापने के बाद क्या पता चल गया कि ये 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ घर से स्कूल का दूरी कितना हो गया, तो 5 किलोमीटर। ठीक है। तो ये जो यहाँ से 5 किलोमीटर क्या है, कैसे 5 किलोमीटर है, तो यह जिधर जिधर रास्ता गया है इस रास्ते को हम क्या करते हैं, इसमें नाप लिए ना। तो इससे हमको पता चल गया कि हमारा घर से स्कूल कितना दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं ना। यानी कि कोई वस्तु है, यदि वह वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और चलते 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 कहाँ आ गया, बी बिंदु पर आ गया। हाँ, तो हम कहेंगे कि वह उस वस्तु द्वारा कितना दूरी तय किया गया, अर्थात वह कितना दूरी तय किया। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फीता लेंगे, फीता से नापना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो नाप करके जो मान आएगा, संख्यात्मक मान, हम कह देंगे कि वह इतना दूरी तय किया, इतना दूर वह चल करके गया। तो इस तरह से हमको साबित होता है कि किस दूरी जो होता है किसी मार्ग की संपूर्ण लंबाई होता है। नहीं, कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, उसका जो पूरी लंबाई होगा वही लंबाई हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है। जैसे के लिए अभी हम यहाँ से इसको फीता के माध्यम से नापे तो ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा घर से स्कूल का दूरी कितना हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है। तो यही 5 किलोमीटर मेरा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो 5 किलोमीटर कैसे हुआ, हम क्या कर दिए, पूरे मार्ग की लंबाई को क्या कर दिए, उसको नाप लिए। क्या कर लिए, नाप लिए। ठीक है। तो इसी तरह यदि कोई वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा जो है ना, किसी मार्ग का जो लंबाई तय करेगा, उस मार्ग की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, किसी
किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी यानी कि इसको डिस्टेंस कहते हैं। नहीं, किसी मार्ग की लंबाई अर्थात किसी रास्ते की संपूर्ण लंबाई, तो पूरी लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी अर्थात डिस्टेंस। कोई दिक्कत? अब इसमें देखते हैं कि दूरी जो होता है ये किस दिशा की ओर होता है दूरी। कोई दिशा है इसमें? अभी हम यहाँ से चलना इधर करते हैं, ये कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। फिर इधर जाएंगे तो ये दूसरा दिशा हो गया, फिर इधर जाएंगे तो ये तीसरा दिशा हो गया, फिर इधर जाएंगे तो यहाँ कुछ दिशा हो जाएगा, फिर यहाँ से चेंज करके इधर आएंगे, यानी फिर इधर से जाएंगे इधर जाएंगे ना। यानी ये क्या कर रहा है? दिशा हर स्थिति में ये क्या कर रहा है? बदल रहा है। हम कह सकते हैं कि यह किस दिशा, मतलब कि दूरी कौन दिशा में है? नहीं, कोई इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं। दूरी यदि मार्ग की लंबाई लेंगे, लंबाई तो हर स्थिति में इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घूमते हुए जा रहा है, इसमें कोई दिशा है निश्चित? इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूरी में जो होता है सिर्फ लंबाई होता है। दूरी में क्या होता है? सिर्फ लंबाई होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो है दिशा निश्चित हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिशा निश्चित है नहीं है, इसलिए इसे हम दिशा नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई दिशा इसमें निश्चित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम पढ़े थे इस पहले की वीडियो में कि कुछ भौतिक राशि के बारे में, कि ऐसा राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, हम उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि। कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो उसी तरह का हम यदि इसमें देखेंगे, दूरी की बात करें तो दूरी में हमको क्या दिखाई देता है? यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर इधर से ये दूसरे दिशा में, फिर वहां दूसरा दिशा चेंज करना पड़ेगा, फिर दूसरा चेंज करना पड़ेगा, फिर दूसरा दिशा में, यानी हर बार क्या हो रहा है? इसका दिशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है? मार्ग की लंबाई है, अर्थात इसका संख्यात्मक मान है, अर्थात इसमें कह सकते हैं इसमें क्या है? सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। इसलिए जब इसमें दिशा नहीं है, किसमें? दूरी में। जब दूरी में दिशा नहीं है, इसलिए दूरी कौन सा राशि कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदिश राशि। क्योंकि सदिश राशि में तो दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। इसमें तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? संख्यात्मक मान दिखाई दे रहा है, अर्थात परिमाण दिखाई दे रहा है, दिशा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए दूरी को हम क्या कहेंगे? यह एक अदिश राशि। कैसा राशि है? अदिश राशि। इस तरह हम कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी यानी डिस्टेंस कहते हैं। और क्या कहते हैं? यह एक सदिश राशि है। क्या कहेंगे इसको? यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका एस आई मात्रक, इसका एस आई मात्रक मीटर एम होता है। ठीक है,